फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 से 20 तक। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिया। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुन लो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता है उसे वही मिल जाता है। ईश्वर की प्रज्ञा अपार है। वह सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। वह अपने श्रद्धालु भक्तों की देख रेख करता है। मनुष्य जो भी करते हैं वह सब देखता रहता है। पाप करने की छूट उसने किसी को नहीं दी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य हैं वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो निर्दोष जीवन बिताते और प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते और उन्हें हृदय से चाहते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने नियम इसीलिए दिए हैं कि हम उनका पूरा पूरा पालन करें। ओह, मैं तेरी इच्छा पूरी करने में सदा ही दृढ़ बना रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। अपने सेवक को आशीष प्रदान कर और मैं जीता रहूंगा और तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। मेरी आंखों को ज्योति प्रदान कर जिससे मैं तेरी संहिता की महिमा देखूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। हे प्रभु, मुझे अपनी आज्ञाओं का मार्ग बतला, मैं उस पर सदा चलता रहूंगा। मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं सारे हृदय से तेरी संहिता का पालन करता रहूं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। धन्य है वे जो प्रभु की संहिता के मार्ग पर चलते हैं। दूसरा पाठ। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 10 तक। उन लोगों के बीच जो परिपक्व हो गए हैं हम प्रज्ञा की बातें करते हैं। यह प्रज्ञा न तो इस संसार की है और न इस संसार के अधिपतियों की। ये लोग तो समाप्त हो जाने वाले हैं। मैं ईश्वर की उस रहस्यमय प्रज्ञा और उद्देश्य की बातें करता हूँ जो अब तक गुप्त रहा, जिससे ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए निश्चित किया था।
जिससे संसार के अधिपतियों में से किसी ने नहीं जाना। यदि वे लोग उसे जानते तो महिमामय प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। मैं उन बातों के विषय में बोलता हूँ जिनके संबंध में धर्म ग्रंथ यह कहता है, ईश्वर ने अपने भक्तों के लिए जो कुछ तैयार किया है वह किसी ने कभी नहीं देखा, उसके विषय में किसी ने कभी सुना नहीं और कोई उसकी कल्पना कभी नहीं कर पाया। ईश्वर ने अपने आत्मा द्वारा हम पर वही प्रकट किया है, क्योंकि आत्मा सब कुछ की ईश्वर के रहस्य की भी था लेता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अलेलुया अलेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। अलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 संज्ञाई 17 से। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह न समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्गराज्य में प्रवेश नहीं करोगे। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे कह देता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, व्यभिचार मत करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वो अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। प्रभु के सामने खाई हुई शपथ को पूरा करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वह बुराई से उत्पन्न होता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है। अध्याय 15 और संख्याएं 15 से 20 तक। सबसे पहले हमने सुना, यदि तुम चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन कर सकते हो। ईश्वर के प्रति ईमानदार रहना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रखा है। हाथ बढ़ाकर उनमें से एक को चुनो। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिल जाता है। अंतिम में ग्रंथकार का कहना है, पाप करने की छूट उसने ईश्वर ने किसी को नहीं दी है। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताएं, ईश्वर की आज्ञाओं का
पालन करें। ईश्वर ने हमें चुनने का मौका दिया है। जीवन को, अच्छे स्वास्थ्य को, खुशी को, आनंद को, शांति को चुनना हमारा काम है। मैं यहाँ वहाँ अच्छे लोगों से मिल जाता हूँ जो हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, लेकिन अधिकांश लोग खुश नहीं है। वे अपने विचारों में फंसे रहते हैं और वे परिस्थिति पर, दूसरे लोगों पर या अपने ऊपर दोष लगाते हैं। हाल ही में मैंने एक युवक से मिला। उसकी उम्र 40 वर्ष से भी अधिक है। उसकी शादी नहीं हुई। उसने शिकायत की कि मेरे पिताजी मुझे शादी करने नहीं देते। मेरी मां मर गई है, एक बड़े भाई है और उन्होंने मेरे लिए कोई प्रबंध नहीं किया। 2 बहनें हैं और वे भी मुझसे बातें नहीं करती हैं। मैंने उन सबों से व्यक्तिगत रूप से बातें की तो पता चला कि इस युवक का भी स्वभाव उतना अच्छा नहीं है। उन लोगों ने शादी का प्रबंध किया, प्रस्ताव रखा, लेकिन उस समय वह युवक तैयार नहीं था। जब वे फोन करते हैं तो यह युवक तैयार नहीं है सुनने के लिए। मैंने उसको अलग बुलाकर बताया कि तुम दूसरों पर दोष लगाते हो, समस्या तुम्हारी भी है। तुम बहुत दुखी रहते हो। हर परिस्थिति में खुश रहना तुम्हारा चॉइस है, तुमको चुनाव करना है। मैंने उसको बताया, ईश्वर चाहता है कि हम हमेशा प्रसन्न रहें। तसलोनिकियों के नाम पहले पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16, 17, 18 में बहुत सारांश में ईश्वर कहता है, आप लोग हर समय प्रसन्न रहें, हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहें, हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें। तो मैंने उसको समझाया, तुम अपने विचारों के द्वारा अपने को बांध कर रखा है, इससे तुमको बाहर आना है, तुमको बाहर आना है। समस्या तुम्हारी है। तुम ईश्वर की बात मानो, ईश्वर की प्रेरणा से जीवन को चुनो। हर परिस्थिति में खुश रहना आपके ऊपर भी है। रोमियों के नाम पत्र में अध्याय 1 में पद संख्या 20 से संत पौलुस समझाते हैं, संसार की सृष्टि के समय से ही ईश्वर के अदृश्य स्वरूप को, उसकी शाश्वत शक्तिमत्ता और उसके ईश्वरत्व को बुद्धि की आंखों द्वारा उसके कार्यों में देखा जा सकता है। इसलिए वे अपने आचरण की सफाई देने में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया। उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वे अपने को बुद्धिमान समझते हैं, किंतु वे मूर्ख बन गए हैं। उन्होंने अनश्वर ईश्वर की महिमा के बदले नश्वर मनुष्य, पक्षियों, पशुओं तथा सर्पों की अनुकृतियों की शरण ली और बहुत सारी बुराइयां। उसके बाद मैंने उस युवक को समझाया कि तुमको ईश्वर को धन्यवाद देना है, तुमको जिम्मेदारी लेनी है। तुम्हारे बूढ़े पिताजी को तुम बदल नहीं सकते हो, तुमको बदलना तुम्हारा कार्यक्रम है। यह प्रवृत्ति केवल एक व्यक्ति की नहीं है, हम सबों की प्रवृत्ति है। हम परिस्थितियों पर, दूसरे लोगों पर या अपने पर हम दोष लगाते हैं। हमारे बहुत सारे विचार गलत विचार है। हमारे विचारों के
अधीन हम हो जाते हैं, उनके गुलाम हो जाते हैं। हमको ईश्वर का वचन पढ़ना है, यीशु से, पवित्र आत्मा से और पिता ईश्वर से संचालित जीवन बिताना है। तो हमको त्रिएक ईश्वर अच्छी प्रेरणाएं देगा। यदि हमारे जीवन में पिता ईश्वर, प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा ईश्वर कार्यरत हैं, तो हम आसानी से सही कार्यक्रमों को, सही मुद्दों को चुनेंगे। इसके लिए हमें कृपा मांगनी है। याद रखें, पाप करने की छूट ईश्वर ने किसी को नहीं दी है। ईश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन बिताए। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि ईश्वर ने संसार की सृष्टि से पहले ही हमारी महिमा के लिए कुछ निश्चित किया था, लेकिन उसे संसार के अधिपतियों में से किसी ने नहीं जाना। संत पौलुस जैसे महान प्रेरितों को यह रहस्य मालूम हो गया और उन्होंने हमको यह सब आसानी से प्रकट किया है। ईश्वर की मुक्ति योजना ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रकट की है। हम इसके लिए धन्यवाद देकर प्रभु के साथ रहकर प्रभु की योजना पूरी करने के लिए प्रयास करें। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने नहीं, उन सबों को पूरा करने आया हूं। और इसलिए हम लोग इब्रानियों के नाम पत्र की शुरुआत में पढ़ते हैं, प्राचीन काल में ईश्वर बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अब अंत में वह हमसे पुत्र द्वारा बोला है। धीरे धीरे ईश्वर ने अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी योजनाएं प्रकट की। समय पूरा हो जाने पर ईश्वर ने सबसे अंतिम में अपने पुत्र को भेजा। प्रभु यीशु ने हम सबों को ईश्वर की योजना, ईश्वर के नियम, ईश्वर की इच्छा पूर्ण रूप से प्रकट की है। हम लोगों ने सुना कि यीशु कहते हैं, तुम लोगों ने सुना है कि हत्या मत करो। संहिता में नियम था, मूसा के द्वारा ईश्वर ने नियम दिया था, हत्या मत करो। व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको दंड मिलेगा। लेकिन यीशु आकर कहते हैं, न केवल शरीर की हत्या, एक व्यक्ति के नाम की हत्या, उसके चरित्र की हत्या भी नहीं होनी चाहिए। उसको बदनाम नहीं करना है। हर एक व्यक्ति ईश्वर के सामने महत्वपूर्ण है। इसी तरह यीशु ने हर एक नियम को लेकर समझाया। ईश्वर का नियम था कि झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए। ईश्वर के सामने खाई हुई शपथ को पूरी करनी है। लेकिन यीशु कहते हैं, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। तुम्हारे मन से, दिल से सीधे बात होनी चाहिए। हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से आती है। कहने का मतलब है, यीशु एक नए समाज का गठन करना चाहते हैं, जिसमें हम सब ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। बुरे विचार से किसी स्त्री पर नजर डालता है, वो उसके मन में उसने व्यभिचार कर दिया है। इसी तरह हर बात में यीशु चाहते हैं हमारा हृदय, हमारा मन, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, ये सब पवित्र हो। हमारे अंदर बाहर कोई बुराई ना हो। इसलिए यीशु एक नए समाज का गठन करना चाहते हैं, जिनमें लोग ईश्वर की आराधना करें, ईश्वर को प्यार करें, अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्यार करें।
इसलिए यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया है उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रेम में बढ़ते जाना है। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की इच्छा और नियम के अनुसार जीवन बिता सके, हम ईश्वर की संतान का जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।